तो स्क्रीन को शेयर कर लेता हूँ मैं। यस सर। लेटर ओपन हो गया है। यस सर। चलिए ठीक है, तो रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ साथ में, बात तो सही है देखा जाए तो। पढ़ाने के साथ साथ रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी ना, तो इससे मेरा भी टाइम बचेगा। ठीक है, और मेरे ख्याल से जो डिस्कस किए होंगे सेम टू सेम मिल भी जाएगा। बात तो सही है। ठीक है, ओके। यस सर। यस सर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। कल कुछ मैंने कोडिंग्स का भी बताया था आप सभी को कि मैंने आरजीबी एलईडी को कोड के अकॉर्डिंग कैसे कंट्रोल किया था, खुद का कोड बना के ना। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था ऑनलाइन सिमुलेटर्स पे इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस को समझते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको ओपन कर लेते हैं। वोकवी ऑनलाइन सिमुलेटर सेम टिंकरबेट कैट भी काम करता है, बट आपको एक ही सिमुलेटर्स पे काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ से आर्डिनो बोर्ड को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद नीचे हमारा ये रहा आर्डिनो यूनो बोर्ड। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोग 7:45 तक तो आ ही सकते हो ना। यस सर। यस सर। हाँ, कोशिश यही करेंगे। वैसे मेरा चार्ज नहीं था, वरना मैं 7:45 ज्वाइन करा देता। तो ओके, इसको रोटेट कर लेते हैं। थोड़ा सा कोडिंग को और अच्छे से समझते हैं आज। ठीक है, देखिए मैं बेसिक बेसिक कोशिश करूंगा, बेसिक जितना ज़्यादा समझा सकूं। अगर आप बेसिक को सीखते हो, यकीन मानो आपको बहुत आसान पड़ जाएगा आर्डिनो की प्रोग्रामिंग। कोई भी कोड आप पढ़ सकते हो और समझ भी सकते हो, मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो अगर समझते हो। ठीक है, तो देखिए, तो कल के लेक्चर्स में मैंने आप सभी को सिखाया था आर्डिनो यूनो के डिजिटल पिन को हम इनपुट की तरह और आउटपुट की तरह कैसे यूज कर सकते हैं। चैट जीपीटी से कोड हमने जनरेट कराया था, जिनमें से हम पुश बटन का यूज करके हम रिले को कंट्रोल किए थे, कि रिले को ऑन किए थे और ऑफ किए थे। ऐसा हमने कुछ किया हुआ था। ठीक है, आज थोड़ा सा फिर से और कोड को समझते हैं कि हम 3 डिवाइस को सेलेक्ट करते हैं, जिनमें से आउटपुट डिवाइस होंगे हमारे। एक मैं रिले ले लेता हूँ, एक सिंपल सी एलईडी ले लेता हूँ, और मैं बजर ले लेता हूँ। और कोड के अकॉर्डिंग हम आर्डिनो यूनो के डिजिटल पिन से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं इन 3 आउटपुट डिवाइसों को। ठीक है, सिर्फ नॉर्मल बिल्कुल आसान तरीके में ऑन करना है और ऑफ कर देना है। ठीक है, तो यहाँ से मैं तीनों कंपोनेंट्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए, तो हम मुझे क्या चाहिए, रिले चाहिए, तो यहाँ से मैं रिले ले लेता हूँ। ठीक है, ये सब रिले। अब इस रिले को, ये हमारा एक रिले है। रिले हमारा एक स्विच होता है, कल मैंने एक्सप्लेन किया था। रिले एक स्विच होता है जिसको हम आर्डिनो यूनो से स्विचिंग कराते हैं, ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं इसके IN वाले पिन पे, डिजिटल पिन से कनेक्ट करके। और इसके आउटपुट पिन पे हम चाहे AC वोल्टेज की चीज को ऑपरेट कर सकते हैं, चाहे DC वोल्टेज की चीजों को ऑपरेट करते हैं, है ना। उसके बाद देखिए, मैं चाहता हूँ एक साथ आर्डिनो यूनो के डिजिटल पिन से हम इसको भी कंट्रोल करें, एलईडीज को भी कंट्रोल करें। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया एलईडी एक और। उसके बाद यहाँ से मैं बजर भी ले लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये तीनों डिवाइस हमारे आउटपुट डिवाइस होते हैं। तो मैं ये समझाना चाहता हूँ कोडिंग में आर्डिनो के डिजिटल पिन को आउटपुट की तरह कैसे यूज करते हैं हम। ठीक है, कुछ कोडिंग के कुछ और कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। कहाँ चला गया भाई। ठीक है, तो देखिए, अब हमें कनेक्शन करना है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। कनेक्शन करना है, कनेक्शन करने के लिए देखिए, चाहे तो हम कौन आ गया, मनीषा। मनीषा आ गए हैं, ज्वाइन कर लेना है। आप सुनना है जो भी, मेरे ख्याल से। ठीक है, ठीक है सर। ठीक। तो आर्डिनो यूनो की जो ये डिजिटल पिन है, इसके डिजिटल पिन को हम यूज करना चाहते हैं इन डिवाइसों को कंट्रोल करने के लिए, वो भी कोडिंग के अकॉर्डिंग। तो देखिए, इसके कनेक्शन को समझते हैं कि हम जब भी आर्डिनो यूनो को यूज करते हैं डिफरेंट टाइप के डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए, पहले हम डिवाइस को समझते हैं कि इस डिवाइस में पिंस क्या है। नॉर्मल देखा जाए, बजर में 2 पिंस होते हैं, एक रेड कलर, एक वायर ब्लैक कलर्स। तो इसका जो दोनों में से कोई सा भी आप कनेक्ट कर लो। जैसे ये हमारा ब्लैक कलर से है, ब्लैक मतलब निगेटिव। मैंने आप सभी को बताया, निगेटिव वोल्टेज वाली चीज़ों को हम ब्लैक कलर वायर यूज करते हैं, पॉजिटिव वोल्टेज के लिए रेड कलर वायर यूज करते हैं। कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स आते हैं जिनमें से वायर लगा रहता है, ब्लैक एंड रेड। तो आप वायर के कलर को देख के समझ सकते हो कि कौन सा पॉजिटिव वायर है,
कौन सा निगेटिव के लिए होता है। इसलिए मैं आपको कलर भी बताता हूँ कि वायर की कलर भी डिफाइन किया करो आप सभी, ठीक है। अब ध्यान से देखिए कनेक्शन कैसे करना है। चाहे तो हम ब्रेडबोर्ड ले लें या फिर मान लो कि मुझे नहीं लेना है नॉर्मली, तो क्या कर सकते हैं, बट ब्रेडबोर्ड नहीं लेंगे तो कनेक्शन नहीं होता आसान, मेरे ख्याल से लेना चाहिए। तो बी यहाँ से ब्रेडबोर्ड में हाफ ब्रेडबोर्ड या फिर मिनी ले लेता हूँ, जैसे कि मेरे ख्याल से ये हाफ ले लेता हूँ, बेटर रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ब्रेडबोर्ड पे हम इन डिवाइस को कनेक्ट कर लेते हैं। मैंने क्या किया, इसको नॉर्मली ऐसे कनेक्ट कर लिया 2 होल पे, ठीक है, ये वाले होल पे और ये वाले होल पे। एलईडी को भी मैंने कनेक्ट कर लिया, ठीक है, ऐसे। बट मैं रिले को नहीं कनेक्ट करूंगा, क्योंकि जब भी आपके पास रिले होगा उसको हम ब्रेडबोर्ड के साथ कनेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। रिले को हम नहीं करते हैं, बट रिले को हम पावर दे सकते हैं यहाँ से। तो जब देखिए, अब रिले को हमें पावर देना है वीसीसी और जीएनडी, मतलब जीएनडी, इसको भी जीएनडी देना है, इसको भी जीएनडी। जब आर्डिनो यूनो के साथ डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसों को कनेक्ट करते हो, मान लो 3 या 4 या 5 या 6 मैक्सिमम डिवाइसों को कनेक्ट करते हो, हर डिवाइस को आपको जीएनडी प्रोवाइड करना पड़ेगा, मतलब ग्राउंड देना पड़ेगा। जब भी आपको ऐसा कुछ करना है तो आप कोशिश ये करो ब्रेडबोर्ड का यूज करो। तो यहाँ से आर्डिनो यूनो के जीएनडी पिन से, चाहे इस जीएनडी से चाहे इन दोनों जीएनडी, 3 इसके पास जीएनडी होती है, यहाँ भी एक जीएनडी होता है, बट यहाँ पे मेंशन नहीं है, हार्डवेयर पे होता है, इन 6 में से एक जीएनडी होता है। तो बेटर है कि इन तीनों में से किसी एक जीएनडी पिन से यूज कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ से इसका एक जीएनडी ले लिया, यहाँ से यहाँ एक ब्लैक कलर का वायर ले लिया, और मैंने क्या किया, ब्रेडबोर्ड के नेगेटिव वाले हॉरिजॉन्टल होल्स में ऐसे कनेक्ट कर लिया। क्यों कनेक्ट किया मैंने बताया आप सभी को, क्योंकि मुझे बजर को भी निगेटिव वोल्टेज प्रोवाइड करना है और एलईडी को भी निगेटिव वोल्टेज प्रोवाइड करना पड़ेगा, और इसको भी निगेटिव वोल्टेज देना, निगेटिव मतलब जीएनडी प्रोवाइड करना, जीएनडी हमारा ग्राउंड देना है। तीनों को ग्राउंड देने के लिए तो मैंने क्या किया, एक वायर को ब्रेडबोर्ड के इस वाले होल में कनेक्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, एक वायर लूंगा मैं और इस वायर को यहां से यहां जीएनडी में दे दूंगा, तो इसको भी जीएनडी मिल जाएगा, और इसका कलर हम ब्लैक ले लेंगे, ठीक है। एलईडी का हमारा ये कैथोड है, कैथोड के सामने किसी भी एक होल में वायर कनेक्ट करके इसके निगेटिव वाले लाइन में हम कनेक्ट कर लेंगे वायर को। ये जो है ये हमारा वायर होता है, हार्डवेयर जब आप यूज करोगे वहां पे आपको वायर यूज करना है। उसके बाद ये इसका जीएनडी ये रहा, इसको मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया। तो देखिए मैंने क्या किया, जीएनडी से एक होल में कनेक्ट किया और सारे होल में क्या आ जाता है, निगेटिव वोल्टेज आता था। तो हम किसी भी होल से वायर निकाल के इसके जीएनडी में दे सकते हैं। वैसे इस होल से इसको जीएनडी, इस होल से इसको जीएनडी दे दिए, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचता है, अब इसको हमें वीसीसी देना है। जब भी किसी भी डिवाइस को यूज करते हो, अगर वहां पे वीसीसी लिखा हुआ, इसका मतलब इस पे हमें 5 वोल्टेज देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके चाहे तो नहीं समझ में आए तो इंटरनेट पे सर्च कर लो कि कितना वोल्टेज देना होता है वीसीसी। वैसे आर्डिनो यूनो के साथ जो रिले यूज करते हैं उसमें 5 वोल्टेज वाला ही रिले यूज करते हैं। तो ये रहा आर्डिनो का, ये इसको बोलते हैं आउटपुट वोल्टेज। आर्डिनो के आउटपुट वोल्टेज मिलता कैसा है ये भी समझते हैं। आर्डिनो के आउटपुट वोल्टेज तब मिलेगा जब इस पे यूएसबी केबल लगाओ या फिर बैटरी जैक से कोई भी बैटरी जैक लगा दो, मतलब एक्सटर्नल पावर दे दो यहाँ से, या फिर कंप्यूटर से यूएसबी केबल लगाओगे तब जाके यहाँ से पावर मिलेगा, अदरवाइज पावर नहीं मिलता है। बट मैं ये मान के चलता हूँ ऑनलाइन सिमुलेटर्स पे इस पे यूएसबी केबल लगा हुआ रहता है, ठीक है। सिमुलेटर्स पे इस पे यूएसबी केबल लगा रहता है, वो दिखता नहीं है, ठीक है। तो इस पे आउटपुट मिलता है। तो मैं क्या करूंगा, 5 वोल्टेज वाले एक वायर ले लूंगा और इस वायर को मैं कनेक्ट कर लूंगा इसके वीसीसी से, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसको ऑन करने के लिए पावर मिल गया और सबको कॉमन जीएनडीज मिल गई हैं। अब क्या करना है, इसके पॉजिटिव और इसके आईएन पिन को हमें कनेक्ट करना है आर्डिनो के डिजिटल पिन से, क्योंकि हम आर्डिनो हमारा एक कंट्रोलर होता है जिसको यूज करते हैं डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसों को कंट्रोल करने के लिए विद कोडिंग के साथ। जैसा हम कोड में काम करना चाहेंगे वैसे वो कंट्रोलर वर्क करेगा, ठीक है। अब क्या करना है, ध्यान से देखिए, आपकी मर्जी, 0 से लेके पिन नंबर 13 तक कोई सा भी पिन यूज कर सकते हो इन डिवाइसों को कंट्रोल करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे जैसे ले लिया 1 को मैं यूज कर ले, यहाँ पे देखो मैं सीरियल वाइज लेता हूं नंबर को, तो कि आसान पड़े कोडिंग को लिखने में, इधर उधर देखना भी ना पड़े, ठीक है। तो मैं 1 को कनेक्ट कर लिया रिले को कंट्रोल करने के लिए, और मैं इसके कलर को डिफाइन कर लिया जैसे ये कलर्स का, ठीक है। उसके बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पे
पिन नंबर इसका जो डिजिटल पिन नंबर 2 है, इससे मैं कनेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे एलईडी को कंट्रोल करने के लिए। एलईडी को कंट्रोल करने के लिए इसके पॉजिटिव वाले पिन पे वोल्टेज प्रोवाइड कर देंगे। मान लो हमारा ये है येलो, चलो ये कलर्स, और इसका कलर ले लिया मैंने फिरोजी कलर्स, ठीक है। उसके बाद पिन नंबर 3 से मैं कनेक्ट कर लिया बजर को। ओके, ये रहा हमारा बजर। तो 3 डिवाइसों को एक साथ कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कोडिंग में, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से रेड ले लेता हूँ, ठीक है। नहीं, चलो कोई नहीं, ब्लू ले लेता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब ये समझते हैं आर्डिनो के जो आर्डिनो ये कंट्रोलर है, इसके कंट्रोलर के पिन नंबर 1 2 3, इसके 3 पिनों से डिफरेंट टाइप के डिवाइस को कंट्रोल करना है, रिले को, एलईडी को और बजर्स को, ठीक है। अब हम इसको कोडिंग में कैसे करना है, कोडिंग में हमें कोडिंग करने से पहले हमें सोचना पड़ेगा कि मेरा काम क्या है। मेरा काम ये है कि मैं माइंड में ये सोचा एक साथ रिले ऑन हो, बजर ऑन हो, एलईडी ऑन हो, उसके बाद क्या हो जाए, फिर ऑफ हो जाए, ठीक है। थोड़ी सी चीज और मैं बताना चाहता हूँ। यहां से देखिए, अब इसका ये आउटपुट पिन है, इस पे हम चाहे डीसी मोटर्स लगा सकते हैं, डीसी फैंस लगा सकते हैं, इलेक्ट्रिक पंप लगा सकते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब लगा सकते हैं, इलेक्ट्रिक फैन लगा सकते हैं, जो 230 220 वोल्टेज पे चलते हैं। 250 वोल्टेज वाली पे नहीं चलाता ये रहे। 220 230 240 तक ये ऑपरेट करता है ये रिले, उससे ज्यादा वोल्टेज पे ये बर्न हो जाएगा। तो इतनी वोल्टेज की रेंज में हम एसी वोल्टेज के डिवाइसों को कनेक्ट करना है। हम क्या करेंगे, हम ऐसा करते हैं कि यहां से हमें पावर भी मिलता है। देखिए नीचे स्क्रॉल करेंगे, दिखा रहा हूं मैं, यहाँ पे यहाँ लिखा वीसीसी और जीएनडी, ये दो सिंबल होते हैं एक्सटर्नल वोल्टेज के लिए। मान लो एक्सटर्नल वोल्टेज में चाहे तुम बैटरी यूज कर सकते हो, चाहे पावर बैंक यूज कर सकते हो। तो एक्सटर्नल वोल्टेज के लिए आप डायरेक्ट सिंबल को यूज करोगे तो वो वर्क करता है, ठीक है। आपको सिमुलेटर्स पे काम करने है, तो मैंने क्या किया, एक्सटर्नल मैंने 5 वोल्टेज की बैटरी ले लिया, या फिर 12 वोल्ट की मैंने डीसी वोल्ट, यहाँ पे इस पर क्लिक किया। तो जैसे कि मान लो मेरे पास 12 वोल्ट का एडोप्टर है, 12 वोल्ट का एडोप्टर में ये पॉजिटिव वायर है, ये निगेटिव वायर है, तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म होता है, इसको ये हमारा निगेटिव है। तो क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, ये हमारा वीसीसी है, तो मैंने क्या किया, यहाँ से वीसीसी से इसको कनेक्ट कर दिया, ध्यान से देखिएगा आप, और मैंने इसको क्या कर दिया, रेड दे दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ से एक सिमुलेटर्स पे हमारे पास बहुत सारी चीजें नहीं होती हैं। सिमुलेटर्स पे डीसी फैन नहीं है, इलेक्ट्रिक फैन नहीं है, तो मैं आउटपुट में कैसा भी डीसी भी लगा सकता हूँ, एसी भी लगा सकता हूँ। इनमें से मैंने क्या किया, ये हमारा पॉजिटिव है, तो इस पे मैंने यहाँ से पॉजिटिव लगा दिया, ठीक है। अब होगा क्या, देखो पॉजिटिव से करंट चलेगा, इसके अंदर जाएगा, अगर ये आपस में अंदर से कनेक्टेड होगा, एक मिनट, हेलो हेलो, ओके चलो। तो देखिए करंट कैसे चलता है, करंट पॉजिटिव वोल्टेज से निगेटिव वोल्टेज में जाता है। जो इसका निगेटिव वाला टर्मिनल, सॉरी मेरे ख्याल से मैंने गलती की, इसको फ्लिप करता हूँ, ठीक है, ये होता है। तो ये जो होता है मेरे ख्याल, ओके इसको मैं डिलीट कर दूँ, हाँ ये पॉजिटिव होता है, एलईडी का एनोड होता है पॉजिटिव, कैथोड होता है निगेटिव, ठीक है। और इसके निगेटिव को मैंने इससे कनेक्ट कर दिया, इसके ग्राउंड से, ठीक है, ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, और मैंने यहाँ ले लिया ब्लैक कलर से, ठीक है। अब होगा क्या, देखो रिले काम कैसे करता है, पॉजिटिव से करंट चलेगा इस वायर से, और तो इससे इंटरनली एक सर्किट होता है, अगर ये रिले ऑन होगा तो ये दोनों वायरों को अंदर से कनेक्ट कर देगा, जब रिले ऑन नहीं होगा दोनों वायरों को ऑफ रखेगा। इसका मतलब जब मैं रिले को कंट्रोल करूंगा इस पिन से तो ये ऑन हो जाएगा, तो करंट क्या होगा, पॉजिटिव से चलेगा और यहाँ पे ये वायर कनेक्टेड रहेंगे, फिर करंट ऐसे घुसते हुए में जाएगा, उसके बाद नेगेटिव में चला जाएगा। करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, तो अगर स्विच ओपन रहेगा तो एलईडी ऑफ रहेगी, स्विच क्लोज रहेगा तो एलईडी ऑन होगी, तो हमारा रिले ऐसे ऑपरेट करता है, ठीक है। अब हमें कोडिंग करना है। कोडिंग कैसे करनी है, पहले एक बार मेरी डिवाइस ऑन हो, फिर तीनों ऑफ हो, फिर 1 बाय 1 ऑन हो, रिले ऑन हो, फिर एलईडी ऑन हो, फिर बजर ऑन हो। ऐसा मुझे कोडिंग में कुछ कॉन्सेप्ट करना है कि टारगेट ही मेरा है कोड को समझना कि आर्डिनो में हम कोड करते कैसे हैं हर डिवाइसों के लिए, डिफरेंट टाइप के डिवाइस। ये हमारे डिवाइस, मान लो इन डिवाइसों को हम डिजिटल पिन से कनेक्ट कर रहे हैं, और
इनको हम ऑन करेंगे, ऑफ करेंगे। ऐसा करने के लिए हमें अब कोडिंग करनी है, ठीक है। आप ध्यान से देखिए कोडिंग कैसे करते हैं। चलिए, तो यहां से मैं इसको कर देता हूं डिलीट, और मैं इसको भी कर देता हूं डिलीट। बस देखो, ये दो मेन फंक्शन होते हैं जो हर बार यूज करें। कोई सा भी आप प्रोजेक्ट बनाओगे, वाइड सेटअप और वाइड लूप। वाइड सेटअप के अंदर हम पिन को डिफाइन करते हैं पिन मोड फंक्शन का यूज करके। वाइड लूप में हम अपने टास्क को करते हैं, हम करना क्या चाहते हैं। हम करना क्या चाहते हैं, तीनों डिवाइसों को ऑन करना और ऑफ करना, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, मैं क्या करूंगा यहाँ पे जब भी ओके, देखिए आर्डिनो यूनो की जो इसके डिजिटल पिन है 1 2 3, जब भी आर्डिनो यूनो के डिजिटल पिन से तुम आउटपुट लेना चाहती हो और आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट किए हुआ हो, तो ये चीज कंट्रोलर को मुझे बताना पड़ेगा, तब जाके कंट्रोलर ऐसा काम करता है। कोड करने का मतलब ये होता है कि मैं कंट्रोलर को अपनी बात समझाना चाह रहा हूं कोड के फॉर्मेट में, कि देखो तुम्हें ऐसा करना है, मैंने ऐसे ऐसे कनेक्शन किया हुआ है और तुम्हें इस कनेक्शन के अकॉर्डिंग तुम्हें ऐसा काम करना पड़ेगा लगातार। ये चीज करने के लिए हम कोड बनाते हैं, और कोड बनाने का तरीका होता है, ठीक है। अगर जब भी आर्डिनो यूनो के डिजिटल पिन को तुम यूज करते हो आउटपुट की तरह, क्योंकि ये सारे डिवाइस आउटपुट हैं, तो हम इसके पिन, जो इसका पिन है, इसके पिन के मोड को डिफाइन करना पड़ता है। इसके पिन के मोड को डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं पिन मोड फंक्शन, ठीक है। पिन मोड फंक्शन, इस फंक्शन के अंदर हम दो वैल्यू डालते हैं। एक वैल्यू होता है किस पिन को किस तरह लेना चाहते हो, किस पिन को 1 को, ठीक है, और किस तरह, इनपुट की तरह और आउटपुट की तरह। ये चीज हमें कैसे मालूम चलेगी, ये मालूम चलेगी हमें डिवाइसों को देख के, क्योंकि हमारी जो पास डिवाइस है ये हमारे आउटपुट डिवाइस है। इसका मतलब हम इनपुट नहीं लगा सकते, हम आउटपुट लगाएंगे, क्योंकि हमारी सारी डिवाइसेस आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। ये तो हो गया पिन नंबर 1 के लिए, पर हम 3 पिन को यूज कर रहे हैं ना, क्योंकि 3 डिवाइस है, तो हमें 3 पिन मोड फंक्शन चाहिए। एक पिन मोड फंक्शन और यूज करेंगे, तो किस पिन को, पिन नंबर 2 को, फिर यहां लगाते हैं कॉमा, किस तरह, आउटपुट की तरह, क्योंकि दूसरा हमारा आउटपुट है एलईडी, ठीक है। बाद पिन मोड फंक्शन, पिन नंबर 3 भी हमारा किस तरह है, एज ए आउटपुट। समझ में कि हम जब भी आर्डिनो यूनो के डिजिटल पिन को कनेक्ट करते हैं आउटपुट डिवाइस से और उन डिवाइसों को कंट्रोल करना चाहते हैं, ऑन करना चाहते हैं, ऑफ करना चाहते हैं, ये करने के लिए पहले इसके पिन मोड को हमें इनिशियलाइजेशन करना पड़ता है, मतलब रेडी करना पड़ता है वाइड सेटअप फंक्शन में। अब क्या होगा, प्रोग्राम वाइड सेटअप के अंदर घुसेगा और इस लाइन को रीड करेगा, इस लाइन को रीड करेगा, इस लाइन को रीड करेगा। इन तीनों लाइन का मतलब कंट्रोलर समझ जाएगा, ठीक है, मेरा पिन नंबर 1 आउटपुट लिए हो, आप पिन नंबर 2 भी आउटपुट लिए हो, पिन नंबर 3 आउटपुट लिए हो। कंट्रोलर इस लाइन से, इस कोड से हमारी बातों को समझ जाएगा, ठीक है। अब मैं कंट्रोलर को क्या समझाना चाहता हूं, देखिए मैं कंट्रोलर को चाहता हूं मेरे तीनों डिवाइस एक साथ ऑन हो जाए, फिर एक साथ ऑफ हो जाए, बट कुछ टाइम के बाद मैं चाहता हूं 1 सेकंड तक मेरा, मतलब मान लो मैंने कहा 5 सेकंड तक मेरा रिले ऑन हो, तीनों डिवाइस ऑन हो, फिर 5 सेकंड बाद मेरी डिवाइस ऑफ हो जाए। फिर क्या करूं, फिर 5वें सेकंड के बाद मेरी मतलब एक एक डिवाइस ऑन हो, फिर एक एक डिवाइस ऑफ हो, और ये वर्किंग चलता रहे। ऐसा मुझे कुछ काम करना है। ऐसा करने के लिए जो मुझे काम करना है उसको हम यूज करते हैं वाइड लूप के अंदर, ठीक है। अब देखिए होगा क्या, वाइड लूप के अंदर मेरा मेन काम होता है, मतलब जो हम वर्किंग करना चाहते हैं सारा मेन काम हमेशा वाइड लूप के अंदर हम लिखते हैं। लूप मतलब वो हम जो भी लिखेंगे वो बार बार रिपीटिव टाइम तक चलता रहेगा। अब ध्यान से देखिए हम कर क्या रहे हैं, बहुत ठंडी है, हाथ एकदम बर्फ हो जा रहे मेरे। तो देखिए ये आर्डिनो यूनो पिन नंबर 1 2 3, आर्डिनो यूनो की जो डिजिटल पिन है, इसके डिजिटल पिन पे हम हाई करना चाहते हैं और लो करते हैं। हाई मतलब जब मैं पिन नंबर 1 को हाई करूंगा तो रिले ऑन हो जाएगा, जब मैं पिन पे 2 को हाई करूंगा तो एलईडी ऑन हो जाएगी, जब मैं पिन 3 को हाई करूंगा तो मेरा बजर ऑन हो जाएगा। अब जब तीनों पिनों को लो करूंगा तो हमारी तीनों चीजें ऑफ हो जाएंगी। किसी चीज को ऑन और ऑफ करने के लिए हाई और लो वैल्यू देते हैं। हाई और लो वैल्यू मतलब डिजिटल वैल्यू। हाई को डिजिटल वैल्यू होता है 1 और इसको वोल्टेज के फॉर्म में बोलते हैं 5 वोल्टेज, ठीक है। और 0 वोल्टेज को डिजिटल वैल्यू बोलते हैं 0, 5 वोल्टेज के डिजिटल वैल्यू बोलते हैं 1।
ठीक है, हमेशा। वो इसलिए बोलते हैं, देखिए, इसलिए आर्डिनो में कभी भी 7 वोल्ट नहीं लिखा होता है, यहाँ पे 5 वोल्टेज लिखा होता है, क्योंकि आर्डिनो जो कंट्रोलर होता है, ये कंट्रोलर सिर्फ डिजिटल पे काम करता है, कभी एनालॉग वैल्यूज पे काम नहीं करता है। ठीक है, तो इसलिए 5 वोल्टेज की डिजिटल वैल्यू 1 होती है और 0 वोल्टेज की डिजिटल वैल्यू 0 होती है। अब हम क्या काम करेंगे, आर्डिनो ने ये जो डिजिटल पिन है इस पे 0 और 1 लेंगे। जब हम 1 लेंगे तो ऑन हो जाएगा, जब 0 लेंगे तो ऑफ हो जाएगा। चाहे तो आप हाई लो या फिर लो लो, तो बट मैं कोशिश करूंगा 1 और 0 लूं। ठीक है, 1 का मतलब ऑन करना, 0 का मतलब ऑफ करना, 1 का मतलब हाई, 0 का मतलब लो। ठीक है, अब देखिए, इसके डिजिटल पिन पे हाई और लो वैल्यू लेना चाहते हैं और मैं क्या करना चाहता हूं, आउटपुट के फॉर्म में लेना चाहता हूं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे लिखते हैं डिजिटल राइट। देखो, दो फंक्शन होते हैं, एक होता है डिजिटल रीड और डिजिटल राइट। राइट फंक्शन यूज करते हैं किसी डिवाइस को ऑन करने के लिए, जब हमारा आउटपुट डिवाइस है इसका मतलब राइट फंक्शन यूज होगा, जब हमारा इनपुट डिवाइस होगा तब यहां पे रीड फंक्शन यूज होगा। इसको भी मैं बताऊंगा, पहले राइट फंक्शन को समझते हैं और आउटपुट को समझते हैं। ठीक है, उसके बाद इनपुट को समझाऊंगा और एनालॉग रीड फंक्शन को भी समझाऊंगा। अभी के लिए हमारा आउटपुट डिवाइस है, इसलिए यहां पे फंक्शन यूज होगा डिजिटल राइट फंक्शन। डिजिटल राइट लिखेंगे, एंटर करेंगे। अब इस फंक्शन के अंदर दो वैल्यू डालते हैं, किस पिन पे हाई और वैल्यू लेना, किस पिन पे 1 पे। क्या लेना चाहते हो, हाई लेना चाहते हो या लो लेना चाहते हो, मतलब पिन 1 को हाई देना चाहते हो या फिर लो देना चाहते हो। तो यहां पे करेंगे पिन 1 को कॉमा, यहां लगाएंगे कॉमा, तो यहां पे लिखेंगे हाई। जैसे मैंने पिन 1 को क्या कर दिया, हाई कर दिया। इस कंडीशन में क्या होगा, हमारा रिले ऑन हो जाएगा। इस प्रोग्राम, इस लाइन के अकॉर्डिंग तुरंत कंट्रोलर क्या कर देगा, पिन 1 पे हाई भेजेगा, और पिन 1 का हाई का मतलब कहीं बताया था मैंने, रिले को ऑन कर देना। रिले हमारा ऑन हो जाएगा, बट मैं सबको ऑन करना चाहता हूं एक साथ में, तो हमें 3 लाइन चली गई डिजिटल। तो डिजिटल राइट पिन 2 को करना है हमें क्या कर देना, हाई। अब चाहे तुम हाई लिखो या फिर लो लिखो, तो यहां लिख दिया मैंने 1। ठीक है, तो मैंने क्या किया, पिन 1 को पिन 2 को हाई कर दिया, उसके बाद डिजिटल, ठीक है, डिजिटल राइट। अब पिन 3 को भी हाई करना है, तो यहां पे कर दिया, हाई करो चाहे 1 करो। मैंने बताया हाई की डिजिटल वैल्यू होती है 1 और जीरो की लो की डिजिटल वैल्यू होती है 0। ठीक है, तो यहां पे मैंने हाई इसलिए लिखा हुआ था, हाई का मतलब होता है 1, इसलिए मैंने हाई दोनों वैल्यू एक साथ लेके चल रहा हूं, ताकि प्रोग्रामिंग तुम्हें कहीं डाउट ना आए, कहीं प्रॉब्लम ना हो कि सर कहीं हाई ले रहे हो, कहीं दोनों का मतलब एक ही होगा, प्रोग्राम सेम वर्क करेगा। ओके, अब मैं कितनी देर तक मैं चाहता हूं कि इसको ऑन रखूं, तो मैं चाहता हूं इसको 5 सेकंड तक रोक के रखूं कि मेरा 5 सेकंड तक तीनों डिवाइसेस ऑन रहे। ऐसा करने के लिए इसने एक फंक्शन प्रोवाइड किया है, उसका नाम है डिले। डिले खुद ही समझो, कहते हैं ट्रेन इतने टाइम तक डिले कर दी है ट्रेन को ना, जैसे कि मान लो हमारी ट्रेन कहते हैं 1 घंटे की डिले चल रही है ट्रेन, 2 घंटे में डिले पे है, तो वहां पे माइक में बोलते हैं, इसका मतलब हम अपने इस चीजों को डिले पे रखेंगे, कंट्रोलर को समझाएंगे भाई आपको डिले करना है, रोक के रखना है, किसी चीज को रोकना ना, टाइमिंग सेट करना। तो ये रहा हमारा डिले फंक्शन। अब इस फंक्शन के अंदर हम वैल्यू डालते हैं, क्या वैल्यू डालते हैं, मिली सेकेंड में टाइम की वैल्यू, टाइम की वैल्यू मिली सेकेंड में। 1000 मिली सेकेंड मतलब 1000 मिली सेकेंड बराबर होता है एक सेकेंड। अगर मैं 5000 लिख दूं, 5000 मिली सेकेंड लिख दूं, मतलब 5 सेकेंड तक हमारी ये डिवाइसेस ऑन रहेंगी। ऑन करने के बाद इन सारे डिवाइसेस को मुझे ऑफ कर देना है। ऑफ करने के लिए यहां पे एंटर करेंगे, अब मुझे ऑफ करना है। ठीक है, ये 5 सेकंड तक ऑफ रहेगी। जस्ट 5 सेकंड के बाद जैसे ही छठवां सेकंड आएगा, छठे सेकंड पे प्रोग्राम न्यू लाइन पे जाएगा, और न्यू लाइन पे जाने के बाद क्या हो जाएगा, मैं चाहता हूं जैसे छठा सेकंड हो तो न्यू लाइन पे हम क्या लिख देंगे, तीनों डिवाइसों को ऑफ कर देना है। ऑफ करने के लिए सेम डिजिटल राइट फंक्शन यूज करेंगे। पिन 1 को करना है 0, ठीक है, 0 मतलब ऑफ करना। डिजिटल राइट यहां पे पिन 2 को कर देंगे 0, ठीक है। वैसे यहां पे तीसरे को भी ऑफ करना है, डिजिटल राइट पिन 3 को भी कर देना है 0। 0 मतलब ऑफ करना, 1 मतलब ऑन करना। ये चीज आप प्रैक्टिकली देखते हो, समरसिबल की जो स्विच नहीं होती मेन बोर्ड में, या फिर बहुत सारी स्विच होती हैं, रेड कलर की स्विच आती है छोटी वाली, वहां पे लिखा रहता है
1 और 0, 1 दबाते ऑन हो जाता है, 0 दबाते ऑफ हो जाता है। इसका मतलब 1 को हम ऑन मानते हैं, 0 को ऑफ मानते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को वहां पे यूज किया जाता है। ठीक है, तीनों डिवाइसेस को कितनी देर तक ऑफ रखना है? मैं चाहता हूं तीनों डिवाइसेस को ऑफ रख दूं। ऑफ रखने के लिए मैंने टाइम लगा 5 सेकंड। ठीक है, ये रहा 5 सेकंड तक मैंने तीनों डिवाइसेस को ऑफ कर दिया। ऑफ करने के बाद अब मैं चाहता हूं चला दूं सिमुलेटर्स को, स्टार्ट करके देखता हूं ये काम कैसे करता है। तो यहां से मैं सिमुलेटर्स को स्टार्ट करता हूं, ये रहा। ओके, देखिए देखिए यहाँ पे टाइम भी बता रहा है 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड। अब देखो ऑफ हो गया ना तुरंत 5 सेकेंड के बाद। अब यहाँ काउंट करना 10 सेकेंड के बाद जैसे ये रहा सेकेंड आएगा ये ऑन हो जाएगा। यहाँ टाइम भी आउट ना हो टाइमिंग का। यहाँ पे जैसे ये 10 सेकेंड देखो ऑन हो गया ना दोनों तीनों डिवाइस। ये बजेगा, देखो बजर इसलिए नहीं सुनाई देता, ये सिमुलेटर्स है। तो सिमुलेटर्स में ये ऐसा सिंबल बन के आता है, ऐसा लगता है ये बज रहा है बट बजता है। ये देखो यहाँ सिंबल बन के आया था ना कि, और ये ऑन थी और ये भी ऑन था। ठीक है, ऑन, इसका ऑन मतलब हमारा रिले ऑन था। तो जैसे हमारा 20 सेकंड होगा उसके बाद ये चीजें, ये भी ऑन है, ये भी ऑन है, यहाँ म्यूजिक बजा हुआ था, मतलब हमारा बजर बज रहा था। तो 5 सेकंड तक बजर बज रहा है, एलईडी भी ऑन है और हमारा रिले भी ऑपरेट है। अब मैं क्या चाहता हूं, यहाँ पे देखिए, इसको स्टॉप कर दिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए, मैं चाहता हूं 1 बाय 1 सबको अब 1 बाय 1 ऑन करूं। 1 बाय 1 ऑन करने के लिए यहाँ यूज किया डिजिटल राइट। ठीक है, डिजिटल लाइट पिन 1 को कर देना है 1। ठीक है, और कितने टाइम तक? यहाँ पे मैंने लगा दिया डिले, यहाँ पे लिख दिया मैंने 1000 सेकेंड। ठीक है, अब इसको मैं ऑफ कर दूंगा। 1 बाय 1 ऑन और ऑफ करना है, तो ऐसे करने के लिए 1 को कर दिया मैंने 0। इस प्रोग्राम से क्या होगा, अब क्या होगा, अब ये मान लो कि ये रिले ऑन रहेगा 1 सेकेंड तक, फिर ऑफ हो जाएगा। इसके ऑफ होने के बाद फिर मैं क्या करूंगा, एलईडी को ऑन करूंगा फिर ऑफ करूंगा। यही सेम कोड लगेगा वहां पे अब। ठीक है, बस पिन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे 2 लिख दो और यहाँ पे 2 लिख दो, हमारा ये एलईडी ऑन हो जाएगी। अब एलईडी भी ऑफ हो जाएगी। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, कॉपी करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे 3। तो मान लो ये प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, सिमुलेटर को अब देखते हैं। ये रहा। ओके, देखो एरर्स आ रहे हैं ना, यहाँ पे बोल रहा है एरर्स। तो बोला है कि प्रोग्राम में आपने गलती की है। तो गलती क्या किया गई है, यहाँ लिखा हुआ डिजिटल राइट, बोला है हाँ कहीं मिस्टेक्स हुई है। मैं मिस्टेक्स बता रहा हूँ, पकड़ते कैसे मिस्टेक्स को। ठीक है, यहाँ लिखा है डिजिटल राइट, यहाँ पे सेमीकोलन का सिंबल, सेमीकोलन, हाँ 29 पे सर, 29 पे। हाँ, यहाँ पे 2 जगह भूल गए हैं, एक जगह में भी होंगे। एक वो एक्स्ट्रा भी आ गया सर, 29 पे देखो सेमीकोलन डिजिटल। हाँ ओके, मेरे ख्याल से अब सही है ना अब जगह। तो गलतियां हो तो फायदा है, अगर प्रोग्राम में हमने गलती की है, फायदा ये है कि हम गलतियों को पकड़ेंगे ताकि हम बड़े प्रोग्राम में फंसे नहीं। तो गलतियों से इंसान सीखता है, अच्छी बात है, गलती होनी चाहिए ताकि आपसे भी आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ भाई सेमीकोलन की गलती हो सकती है प्रोग्राम में। पता चले आप प्रोग्राम बना दिए, गलती पकड़ ही नहीं पा रहे तो कोई फायदा ही नहीं है प्रोग्रामिंग सीखने का। प्रोग्रामिंग सीखना मतलब ये है कि आपको वो गलती पकड़नी है चल के। ठीक है, तो कुछ बच्चे को मैंने काफ़ी सारी चीज़ें मैंने सिखाया है, अब तो मेरे ख्याल से वो तुरंत पकड़ लेते हैं भाई साहब कि कहाँ कहाँ गलती हुई है। आँख गड़ाए बैठे रहते हैं बाज की तरह। चलो यहाँ पे देखो, सिमुलेटर्स को स्टार्ट करते हैं हम। देखो 5 सेकंड काउंटिंग करते हैं, यहाँ पे 5 सेकंड तक ऑफ रहेगा, 1 2 ऑफ हो जाएगा। ऑफ होने के बाद 10 सेकंड के बाद फिर 1 बाय 1 चीज़ें ऑन ऑफ होंगी। ठीक है, देखते चलिए। अब ये ऑन है, देखो अब ये ऑन है, फिर ये बजा, अब फिर तीनों ऑन हो जाएंगी ना। आया समझ में? यस सर। आया ये प्रोग्राम समझ में आया एक साथ में इन तीनों डिवाइसों को? यस सर। तो हमने देखो कोडिंग में क्या क्या सीखा मैं बताना चाहता हूँ। कोडिंग में इस लेक्चर में मैंने आप सभी को ये सिखाया, जब भी आर्डिनो यूनो के डिजिटल पिन पे किसी आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट करते हो तो इसकी कोडिंग कैसे करते हैं। इसकी कोडिंग करने के लिए सबसे पहला काम हमें ये रहेगा, यहाँ पे मैं दिखा दूं, जब भी आप किसी भी डिवाइस को डिजिटल पिन से कंट्रोल करते हैं, ऑफ करते हैं, ऑन करते हैं, तो आपको सबसे पहले एक फंक्शन यूज करना
इस फंक्शन का नाम है पिन मोड फंक्शन। तो यहाँ पे पिन मोड फंक्शन काम कैसे करता है, अगर मैं यहाँ पे डबल स्लैश लगा दूं, यहाँ पे डबल स्लैश लगा दूं और इसके आगे कोई भी चीज लिखूंगा, वो प्रोग्राम का पार्ट्स नहीं होता, वो समझाने का पार्ट्स होता है। ठीक है, जब भी किसी प्रोग्राम में डबल स्लैश लगा है, इसका मतलब आप किसी चीज को समझा रहे हो, बट वो प्रोग्राम का पार्ट नहीं होता, वो प्रोग्राम में चलता नहीं है। ठीक है, डबल स्लैश में यहाँ पे लिख दिया मैंने पिन मोड। ठीक है, एक मिनट सॉरी, पिन मोड। ठीक है, पिन मोड फंक्शन काम कैसे करता है, पिन मोड फंक्शन में हम लिखते हैं पिन की, यहाँ पे पिंस और कॉमा, पिन, फिर यहाँ लगाते हैं कॉमा। ठीक है, कॉमा लगाने के बाद किस तरह, यहाँ पे लिखते हैं मोड, MODE मोड। ठीक है, उसके बाद यहाँ लगा देते हैं सेमीकोलन। पिन मोड फंक्शन कैसे काम करता है, पिन मोड जैसा लिखा रहता है पिन मोड एज इट इज लिखना पड़ता है। इसमें दो वैल्यू डालते हैं, पिन की वैल्यू और इसकी मोड। और जो ये मोड होता है, तीन तरीके की चीजें होती हैं मोड में, मैंने क्या बताया, आउटपुट मोड, इनपुट मोड। ठीक है, इनपुट पुलअप वो तो आगे बात की बात है, वैसे तीन होते हैं, जिनमें से दो मेन चीज होते हैं, उसको मैं बताऊंगा कहाँ यूज होते हैं, बस दो समझो, या तो इनपुट समझो या फिर आउटपुट। अब पिन मोड फंक्शन के अंदर पिन तो समझ गया कि ठीक है किस पिन को किस पिन पे, बट आउटपुट समझने के लिए हमें आउटपुट डिवाइस समझना पड़ेगा, कौन सा हमारा आउटपुट डिवाइस होता है, कौन से हमारे इनपुट डिवाइस होते हैं। तो जो जितने भी मैंने और यहाँ पे डिवाइस यूज किया, वो हमारे सारे आउटपुट्स डिवाइस हैं। ठीक है, ये हमारे सारे आउटपुट डिवाइस हैं। ठीक है ना, तो ये रहा मेन फंक्शन, ये हमारा प्रोग्रामिंग का पहला फंक्शन है, जो बड़े से बड़े प्रोग्राम में हमें दिखने को मिलता है। आप कोई भी प्रोग्राम देखोगे वहां नजर जरूर आएगा। तो ये रहा पिन मोड फंक्शन। उसके बाद दो फंक्शन और हमने सीखा, एक है डिजिटल राइट, एक है डिले। अब समझते हैं डिजिटल राइट क्यों लिया। राइट का मतलब ये होता है कंट्रोलर किसी डिवाइस पे डेटा को भेज रहा है, मतलब हाई और लो वैल्यू भेज रहा है। ठीक है, राइट कर रहा है मतलब वो किसी दूसरे डिवाइस पे हाई और लो वैल्यू भेज रहा है। रीड करने का मतलब है, डिजिटल रीड करने का मतलब है किसी सेंसर से वो हाई और लो वैल्यू रीड कर रहा है, मतलब अपने अंदर ले रहा है। ठीक है, तो राइट करने का मतलब ये होता है। ठीक है ना, रीड करना और राइट करना। हम किसी चीज को राइट करते हैं, इसका जैसे मान लो कि मैं, जब कोई टीचर बोलता है राइट करो, हम क्या करते हैं, पेन उठाते हैं, पेज पे लिखने लगते हैं, इसका मतलब हम लिखने लगते हैं। और जब रीड करना हो तो हम लिखते नहीं, हम बैठकर सुनते हैं, दिमाग में हमारी बातें जाती हैं। ठीक है, आया समझ में कि राइट और रीड क्या होता है। अब यहाँ पे डिजिटल क्यों लगाया गया, डिजिटल इसलिए लगाया गया क्योंकि आर्डिनो यूनो की ये जो हम किसके डिजिटल पिन से कंट्रोल कर रहे हैं, इस पे दो तरीके के वैल्यू ले सकते हैं इसके डिजिटल पिन से। देखिए यहां से इसका जो डिजिटल पिन है, डिजिटल पिन पे हम डिजिटली वैल्यू लेते हैं, हाई और लो के फॉर्मेट में या फिर 1 और 0 के फॉर्मेट में। देखिए यहाँ पे 1 लिए हैं, यहाँ पे 0 लिए हैं। ये चीज लेने के लिए हमें फंक्शन यूज करते हैं डिजिटल राइट, तभी जाके 1 और 0 लिख सकते हैं। अगर यहाँ डिजिटल नहीं लिखेंगे तो वो वर्क नहीं करेगा, इसलिए हमारा ये डिजिटल राइट फंक्शन ऐसे काम करता है। हम तीनों पिनों पे हाई और लो वैल्यू लेना चाहते हैं, कभी 1 ले सकते हैं, कभी 0। ऐसा लेने के लिए कंट्रोलर पे हम यूज करते हैं डिजिटल राइट फंक्शन। अब डिजिटल राइट फंक्शन काम कैसे करता है, यहाँ पे हम डबल स्लैश लगा दें, यहां लिखते हैं डिजिटल, WIT, डिजिटल राइट। इसके अंदर दो वैल्यू डालते हैं, दो वैल्यू का, एक तो पिन डालते हैं, किस पिन पे, तो इसके कितने टोटल पिन है, इसके पास टोटल 0 से लेके 13 डिजिटल पिन है। तो मैंने नॉर्मली 1 2 3 ले लिया था। ठीक है, 1 2 3 पिन ले लिया था, ये हमारी पिन हो गई। उसके बाद यहां पे डालते हैं मोड। मोड कैसा होना चाहिए, हाई लेना चाहते हैं या लो लेना चाहते हैं, नहीं यहाँ पे मोड नहीं, सॉरी यहाँ पे मोड नहीं आता, यहाँ पे वैल्यू आती है। यहाँ पे लेते हैं वैल्यू और यहाँ पे लगा देते हैं सेमीकोलन। तो डिजिटल राइट फंक्शन कैसे काम करता है, लिखते हैं डिजिटल राइट, ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद यहाँ पे पिन की वैल्यू लिखते हैं, उसके बाद वैल्यू मतलब हाई लो या फिर लो लो। हाई को अगर नहीं लिखना चाहते हो इंग्लिश में तो नंबर ले सकते हो, नंबर क्या, 1 या 0। 1 को बोलते हैं ऑन करना, लो को बोलते हैं 0 को बोलते हैं ऑफ करना। हाई को बोलते हैं 1, लो को बोलते हैं 0। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे, चलो कोई नहीं तो समझ गए, ज्यादा लिखेंगे नहीं। तो ये रहा हमारा डिजिटल, दो फंक्शन हो गए, एक हो गया पिन मोड फंक्शन, दूसरा है डिजिटल राइट फंक्शन। अब तीसरा है हमारा डिले फंक्शन, ये रहा डिले फंक्शन। तो डिले फंक्शन कैसे काम करता है, डिले फंक्शन का काम करने का तरीका है, यहां लिखते हैं डिले
इसके बाद ब्रैकेट लगाते हैं, इसके अंदर हम मिली सेकेंड में टाइम डालते हैं, यहां पे डालते हैं टाइम इन मिली सेकेंड, मिली सेकेंड, एम सेकेंड बोल दो, एम एस बोल दो, ठीक है, एम एस मतलब मिली सेकेंड। तो जो हमारा ये होता है, ठीक है, लगा दें, जो ये हमारा डिले फंक्शन होता है, इसके अंदर टाइम की वैल्यू डालते हैं, कितने टाइम तक हमारा प्रोग्राम को रोक के रखना है। अगर मैंने किसी प्रोग्राम के नीचे जस्ट इन लाइनों के नीचे जस्ट में मैंने क्या लिखा है, डिले, तो इसके ऊपर जितने भी प्रोग्राम लिखे गए हैं उसको वो होल्ड करके रखेगा, एक ही लाइन के प्रोग्राम को नहीं, टोटल इसके ऊपर जितनी भी लाइन लिखी गई उन लाइनों को वो रोक के रखता है कंट्रोलर को। भाई देखो मेरे ऊपर जितने भी रखे हैं और डिले लगा दियो, मेरे ऊपर की सारी लाइनें मैं रोक के रखूंगा, उसके बाद आगे जाने दूंगा जब तक मेरा टाइम पूरा ना हो जाए। तो ये 5 सेकंड तक जैसे टाइम पूरा होगा, जैसे 5 सेकंड के बाद मिली सेकंड 1 मिली सेकंड होगा, 5001 मिली सेकंड, तुरंत प्रोग्राम इस लाइन पे आ जाएगा। इस लाइन का मतलब तुरंत 1 बाय 1 ऑफ कर देगा। अब ये चीज होता है कैसे, यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सिमुलेटर ऑन किया, बहुत बर्फ हो जा रहे हैं मेरे, अब देखो देखिए मेरे ख्याल से समझ गए, फिर से रीस्टार्ट मारता हूं मैं। ओके, मेरे ख्याल से रीस्टार्ट, स्टॉप करता हूं मैं, ठीक है। अब टाइमिंग देखना, ये टाइम देखना और यहाँ का टाइम देखना, जैसे 5001 मिली सेकेंड होगा तुरंत चीजें ऑफ हो जाएंगी, तब आपको समझ में आएगा डिले फंक्शन काम कैसे करता है। जैसे यहाँ पे टाइमिंग देखना, आप बहुत तेज चलता है मिली सेकेंड, तो बहुत फास्ट चलता है मिली सेकेंड, 3 4 5, देखो तुरंत ऑफ हो गई ना, हमको पता भी नहीं चला कितनी जल्दी 5001 मिली सेकेंड हुआ और तुरंत ये चीजें ऑफ हो गई। अब जैसे 5 सेकंड बढ़ेगा वैल्यूज हमारी, दूसरी वैल्यू 1 बाय 1 ऑन हो जाएगी। ऑन होने के बाद फिर से ये प्रोग्राम, अब ये बंद नहीं होगा, इसको बंद करने के लिए हम सिमुलेटर को ऑफ करें या फिर कंट्रोलर पे हम पावर देना बंद कर दें, यह मेरे पास दो ही ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। आया समझ में आप सभी को ये चीजें? यस सर। अरे यार अफान कॉल क्यों कर रहे हैं? ओके, तो ये मेरे ख्याल से ये चीजें आप सभी को आया समझ में। किसी को कोई डाउट, फिर जाके मैं आगे बढ़ूंगा। क्वेश्चन पूछिए, लेक्चर्स के बाद आपको क्वेश्चन होने चाहिए। नहीं सर, डाउट नहीं है सर। मतलब समझ में आ रही ये चीजें, प्रोग्रामिंग, ये प्रोग्राम में प्रोग्राम लिखा हूँ, ये चीज आई समझ में, डिजिटल राइड और मोड फंक्शन। यस सर। चलो ठीक है, थैंक यू, अगर समझ में आती तो अच्छी बात है। ओके यार बहुत ठंडी पड़ रही है, हाथ मेरा बर्फ हो जा रहा है सच में, तो दस्ताने भी नहीं लिया हूं मैं। चलो थोड़ा सा चैट जीपीटी को इंट्रोड्यूस करते हैं, मेरे ख्याल से कोडिंग का पार्ट हो गया, अब थोड़ा सा चैट जीपीटी पे शिफ्ट करते हैं, ठीक है। ओके, तो मैं न्यू टैब ओपन कर लेता हूं यहाँ से वोकवी सिमुलेटर्स को, ये रहा हमारा वोकवी ऑनलाइन सिमुलेटर। देखो चैट जीपीटी सीखना जरूरी है, क्योंकि आज मैं स्कूल में था तो मेरे प्रिंसिपल पूछ रहे थे ऐसा कोई है पूरे स्कूल में जो डेली 30 मिनट चैट जीपीटी अपनी लाइफ को इन्वेस्ट करता है, मतलब वेस्ट करता है, मतलब सीखता है चैट जीपीटी से। मतलब उनको समझ में आता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, क्योंकि स्कूल लाइफ, देखो चैट थोड़ा समझिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किसी देश में ग्रो कैसे करा सकता है, थोड़ा सा इंटेलिजेंस को। मान लो कि आपको मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखा रहा हूँ, आपको मैं रोबोटिक्स सिखा रहा हूँ, रोबोटिक्स मतलब आर्डिनो की सीखना, ESP32 रोबोटिक्स मतलब ये सारी चीजें आती हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिफरेंट टाइप के फील्ड्स में हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि एजुकेशन फील्ड में, स्कूल में ज्यादातर टीचर यूज कर सकते हैं, ट्रेनर हूँ, टीचर हूँ, तो मैं ज्यादातर यूज करता हूँ चैट जीपीटी को। अब मान लो आप किसी डिफेंस सिस्टम में काम कर रहे हो, आपके बड़े बड़े ड्रोन्स वगैरह बहुत सारी चीजें डिजाइन करनी, कुछ आइडियाज लेना है, तो वहां पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, या फिर अपने देश की सिक्योरिटी सिस्टम में इम्प्लीमेंट कर सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो चैट जीपीटी या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। करानी है ड्रोन के थ्रू, पूरे बहुत अच्छी डिजाइनिंग करनी है, तो क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, इसलिए बेनिफिट्स बहुत हैं, ठीक है।
तो इसलिए मैं आप सभी को थोड़ा थोड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाता रहूंगा। मैंने देखा स्कूल में मैं गया पढ़ाया, जिनमें से बच्चों को बिल्कुल पता ही नहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। जब मैं सिखाता हूँ कहते अरे ये तो बहुत बढ़िया है कि जल्दी से हो जाता है, और सीखना बहुत जरूरी है इसको। इसको ये है कि आप बहुत ज्यादा अच्छे प्रोजेक्ट भी बना सकते हो, सीख रहे हो। ठीक है, तो थोड़ा सा फिर से स्टार्ट करते हैं चैट जीपीटी को भी। मेरे ख्याल से कोडिंग का पार्ट्स हो गया, आज का जो टारगेट था मेरा वो पार्ट हो गया। थोड़ा सा चैट जीपीटी को सीखते हैं। देखिए, यहाँ से आर्डिनो बोर्ड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद ये रहा, ठीक है, आर्डिनो बोर्ड से ये रहा। जो भी जीपीटी से कोड वगैरह बनवाएंगे उसकी कोडिंग मैं एक्सप्लेन करूंगा डेली लेक्चर्स के अकॉर्डिंग। मेरे ख्याल से मैंने कल जो मैं चैट जीपीटी से कोड निकलवाया था वो पुश बटन के अकॉर्डिंग। मैं पहले पुश बटन को सेपरेट बताऊंगा, कैसे एलईडी को ऑन करते हैं उसको भी समझाऊंगा। ठीक है, चलिए मैं एक सिंपल सा प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ चैट जीपीटी से। मान लो प्रोजेक्ट बनाने हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट बनाने के लिए यहाँ पे मैंने इसको रोटेट कर दिया। पहले हम कंपोनेंट्स देखते हैं। मेरे पास माइक किसका चालू है, बहुत साइलेंट वो आ रहा है, प्लीज बंद कर दो। ठीक है, देखिए मेरे पास एक यहाँ पे एक एलईडी, इसको बोलते हैं नियो पिक्सल एलईडी रिंग WS2812। ठीक है, तो मेरे पास एक एलईडी रिंग है। इस एलईडी रिंग पे मैं रेनबो प्रिंट करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से आपको रेनबो के बारे में आइडिया होगा। जब बारिश होती है तो रेनबो में 7 कलर्स के वो धनुष बन जाता था। हम लोग बचपन में देखते थे बारिश के टाइम कि तो वहां पे वो इंद्रधनुष बन गया, उसको बोलते हैं इंद्रधनुष बनना। ठीक है, तो उस रेनबो को हम आर्डिनो के साथ कैसे बना सकते हैं, तो उसको बनाने के लिए यहाँ पे एक एलईडी रिंग प्रोवाइड किया। यहाँ पे इस पे सेलेक्ट कर लेते हैं। ये रहा हमारी एलईडी रिंग। ठीक है, ये रही एलईडी रिंग। इसका मॉडल नंबर पहले देख लो। तो इसके बाद इसका कोड निकलवाना है कैसे चैट जीपीटी से। पहले इसका मॉडल नंबर देखो। इसका नाम है नियो पिक्सल एलईडी रिंग WS2812। तो बस इतना याद रखना है। तो यहाँ चैट जीपीटी ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको कोड कैसे बनानी है, कनेक्शन कैसे करना है, ध्यान से देखिए। ओके, यहाँ पे मैसेज करते हैं आई वॉन्ट टू मेक ए रेनबो। ठीक है, रेनबो, मैं एक रेनबो बनाना चाहता हूं यूजिंग आर्डिनो का यूज करके। यूजिंग आर्डिनो का यूज करके मैं एक रेनबो बनाना चाहता हूं। किसके साथ? विथ एलईडी रिंग WS2812 ना, यही मॉडल नंबर था। एक बार देख लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। तो ये रहा, यहां से मैं इसको मैच करा लेता हूं। तो इस पे ये रही WS2812 एलईडी नियो पिक्सल एलईडी रिंग। तो इसका नाम है नियो पिक्सल। इसको लिखना जरूरी होगा, नहीं समझेगा नहीं वो। नियो पिक्सल, थोड़ा सा कोशिश करो पूरा नाम दो। तो इसका नाम था नियो पिक्सल एलईडी रिंग WS2812। मैं क्या चाहता हूं, मैं एक रेनबो बनाना चाहता हूं आर्डिनो यूनो का यूज करके। किसके साथ? नियो पिक्सल एलईडी रिंग WS2812 को। यहां पे एंटर कर देते हैं। ओके, एंटर करने के बाद देखिए, अब ध्यान से देखिए, इनके कहने का क्या मतलब है। इनके कहने का यह मतलब है आपके पास ये सारी चीजें होनी चाहिए। आर्डिनो यूनो था, ये रिंग होनी चाहिए। और ये जरूरी नहीं पावर सप्लाई, क्योंकि हम सिमुलेटर्स पे काम कर रहे हैं। नो नीड पावर सप्लाई, रजिस्टर की जरूरत नहीं है, कैपेसिटर वगैरह नहीं लगाएंगे, नो नीड। हम डायरेक्ट करेंगे कोडिंग, हम कोड को पढ़ के करेंगे, सिंपल सा। तो यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं इसको। ठीक है, कॉपी करने के बाद हम इस कोड को यहाँ पे पहले पेस्ट कर लेते हैं, फिर कनेक्शन कोड के अकॉर्डिंग करूंगा मैं। ठीक है, आपको भी ऐसे करने हैं। यहाँ पे कॉपी कर लिए, ये देखिए। ओके, ऊपर कर लेंगे। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एलईडी पिन 6 और यहाँ लिखा हुआ नंबर ऑफ एलईडी 16। यहाँ पे 16, तो काउंट करो जो हमारे पास एलईडी रिंग है उसमें कितनी एलईडीज है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो टोटल 16 पिन है। इस टोटल 16 एलईडीज हैं सेपरेट। और ये आरजीबी एलईडी होती है, तभी तो कलर बना सकते हैं आरजीबी एलईडी का यूज करके। इसलिए कोड में लिखा गया है कि जो ये एलईडी रिंग है उसमें 16 एलईडीज लगी गई हैं। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ इसके पिंस, एलईडी पिन को हमें कनेक्ट करना है। किस पिन से कनेक्ट करना है? हमें इसको कनेक्ट करना है पिन नंबर 6 से। अब इसको करने के लिए यहाँ पे पहले हम फुल स्क्रीन कर लेते हैं और पहले चेक करते हैं इसके पास कौन कौन सी पिंस हैं।
यह GND, ठीक है। अगर ये वाला इसका पहला पिन GND है तो इसको हम कनेक्ट कर लेंगे ना बिना सोचे समझे। लो भाई कनेक्ट कर लिया। उसके बाद VCC, ओके। VCC को मैंने बताया था किससे कनेक्ट करना है, इसको आर्डिनो के 5 वोल्टेज से। उसके बाद यहाँ पे डेटा इन डेटा आउट। तो इन मतलब देखो ये हमारा आउटपुट डिवाइस है, LED हमारी आउटपुट डिवाइस है। यहाँ लिखा हो डेटा इन, इसका मतलब इसको डेटा आउट नहीं यूज करना, हमको डेटा इन वाला पिन यूज करना है, क्योंकि हम इस पे डेटा भेजते हैं, मतलब इस पे सिग्नल डालते हैं, मतलब इस हाई और लो वैल्यू डालते हैं। तो पिन नंबर 6 ये रहा, कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं सिमुलेटर स्टार्ट कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे फिर से बताते हैं। देखो जब आपको सिमुलेटर स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे इसको पढ़ना है, लिखेगा इंस्टॉल एडाफ्रूट नियोपिक्सल लाइब्रेरी, ठीक है। तो जब भी आपको सिमुलेटर्स पे ऐसा काम करने को बोले आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। इंस्टॉल करोगे तो इस इंस्टॉल करने के बाद ये तब चलता है। ओके, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल से आप इसके कलर्स को देखो। अब देखो हर कलर में इसकी ये जो रेनबो बन रहा है कि नहीं, देख सकते हो। देखो मैंने कोड, सिंपल सा कोड निकाला, कोड में देख के मैंने कनेक्शन कर दिया, और यही हार्डवेयर पे भी काम करेगा। तो देख सकते हैं चैट जीपीटी का यूज करके आप कैसे बना सकते हो डिफरेंट टाइप की चीजों को, ठीक है। आया समझ में? यस सर। यस सर। ओके, किसी को डाउट कि हम देखो चैट जीपीटी डेली थोड़ा थोड़ा सा मैं क्या करूंगा, एक एक डिवाइसों की कनेक्शन भी बताऊंगा। देखो अब फायदा चैट जीपीटी से यूज करके इसके, जब भी आपको एलईडी रिंग की प्रोग्रामिंग करनी है तो आपको आइडिया हो जाएगा। इसमें 3 पिन होते हैं, जिनमें से एक जीएनडी को जीएनडी से कनेक्ट करते हैं, इसके वीसीसी को 5 वोल्टेज देते हैं, और जिसका डेटा इन पिन है, इसके डेटा पिन को हम किसी भी इसके पिन से कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इनमें से हम पीडब्ल्यू पिन को सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि कलर ये हमारी आरजीबी एलईडी है, तो आरजीबी एलईडी कलर को हम सेट करने के लिए हम पीडब्ल्यू सिग्नल जनरेट कराते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। वो बाद में बताएंगे कैसे यूज करते हैं, बट जैसा कोड में बता रहा है उसके अकॉर्डिंग, इसका मतलब इस पिन को यूज किया जाता है, इस पिन को हम नहीं यूज करते हैं। तो इसके 3 पिनों को यूज कर सकते हैं। इससे हमें यह सीखने को मिला कि ये वर्क कैसे करता है, इसका एप्लीकेशन आप खुद सीख सकते हैं, और इसमें 3 पिनों को हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो डेली लेक्चर्स के अकॉर्डिंग एक एक डिवाइसों के हम कनेक्शन भी सिखाएंगे, वर्किंग भी सिखाएंगे, और कोड करता है उसके साथ साथ उसके पहले हम एक एक सिंगल डिवाइसों की प्रोग्रामिंग डिटेल्स में सिखाएंगे। इससे क्या होगा, टाइम बचेगा आपका भी, और आप के साथ बहुत अच्छे से सीख सकते हो, ठीक है। मेरी कोशिश ये रहेगी जितना ज्यादा मैं डिटेल्स में सिखा सकूं सारी चीजों को, मैं उतना सिखाऊंगा, पूरा डिटेल्स में चलेंगे। ओके, डाउट आज के लेक्चर ओके सर। ये डिजिटल जो आउट था इसका रिंग का, तो इसका कोई यूज होता ही नहीं कभी भी? ये आउटपुट डिवाइस है, तो मेरे ख्याल से आई हैव नो आइडिया कि इसका कहाँ यूज होता है, क्योंकि मेरे पास हार्डवेयर नहीं है ना, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर में दिया है। मेरे पास हार्डवेयर होता मैं इसका टेस्ट कर लेता। सर मुझे लगता है ना, जैसे कि अगर एक और रिंग लाइट लगानी है ना, तो उसके इन में इसका आउट जाएगा, आइडिया मेरे। अच्छा, जैसे तुम कहना चाहते हो, चलो ट्राई करते हैं तुम्हारे आइडियाज को। चैट जीपीटी में सर इसका कुछ ऐसा होगा ना? नहीं, इसने नहीं बोला है, देखो मैं बता रहा हूँ। जैसा बोला सर वैसे ही होगा सर। कनेक्ट द डी, यहाँ लिखा है ना, इसने बोला ही नहीं डेटा पिन कनेक्ट डी एन पिन फॉर द पिक्सल, इसने भी नहीं बोला है कि यहाँ पे है भी नहीं। देखो चैट जीपीटी ने नहीं बोला है, क्योंकि हमारा एक आउटपुट डिवाइस है, इसमें हम डेटा डालते हैं। अब ये क्यों दिया है मुझे फिर सर अभी तो कोड ही नहीं लिखा, तो ये तो चलेगा ही नहीं ना, अभी तो आउट का कोड ही नहीं है इसमें हमने मेंशन करा। नहीं, देखो मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने सिर्फ ये बोला था कि आपको चलो करना है, चलो ट्राई कर लेते हैं, इसका देख लेते हैं। ये यहाँ पे अगर मैसेज करें व्हाट इज वर्क, मैंने डाल दिया व्हाट इज वर्क ऑफ, क्या था इसका, डी आउट ना, डी आउट। देखते हैं ये क्यों दिया हुआ, मैंने तो कभी ट्राई नहीं किया, क्योंकि मेरे पास हार्डवेयर नहीं हो तो मैं ज्यादा छेड़ाछाड़ी नहीं करता हूँ, फिर पता नहीं क्यों। देखा मैंने, सही कहा। चेन है सर, वो तो चेन है। अच्छा चेन है।
नेक्स्ट उसको एलईडी को जोड़ने के लिए है वो। एक्चुअली ये सिंपल सन के कहने का मतलब ये है कि आप कनेक्ट कर सकते हैं इसमें, जैसे एलईडी मैट्रिक्स नहीं होती, मैट्रिक्स में भी जैसे दिया रहता है, हाँ, एक वही के साथ बात है, लगा हाँ। सकते हो। मेरे ख्याल से इनका बस, हाँ। इनके साथ होता है बस कि चलो मतलब बता दो, हाँ एक बार करो, एक बार करो। हाँ, तो इससे होकर क्या, देखो इसमें भी सेम चीजें प्रिंट होगी बस, और कुछ नहीं होगा। देखो हाँ वही ना, वही मैं बोल रहा था। हाँ, बस हाँ वो कनेक्शन जैसे हम सिर्फ पैरेलल हाँ, बैटरी ये नहीं करता, ये कनेक्शन प्रोग्राम। कर रहे हैं एलईडीज का बस। सही सही। नहीं, सर कोड लिखना पड़ेगा ना इसके आउट का। मेरे ख्याल से डेटा सेकंड एलईडी रिसीव टू डेटा। I want to code for Turing. चलो देखते हैं क्या कोड प्रोवाइड करता है। जैसे आपका फ्रेंड कुछ बोलकर चला गया था, वो आपके पास चलाएगा। ये तो एक ही का दे रहे हैं। नहीं, उसने जोड़ा है ना, देखो ये कोड में जोड़ा हुआ है, यहाँ पे पढ़िए, जोड़ा हुआ है सर, ऊपर जोड़ा है। हाँ यहाँ कोड में इसने जोड़ दिया है ना टू हाँ। कोडिंग। अब ये हाँ, अब ये कन्वर्ट करा, देखते हैं, ट्राई करते हैं क्या मसला है इनका। अच्छा, मैंने कभी ट्राई नहीं किया इस पे, मैंने यही पे काम किया है। हाँ, उस फोटो को अच्छा ये वाइट है, ये ब्लैक क्यों है? अच्छा ठीक, आ गया ना। हाँ। इसका मतलब इनका कहने का ये मतलब है कि आप ना 1 by 1 पैरेलल में कनेक्शन करा सकते हो, बस तुम्हें कोड में ऐड करना पड़ेगा कि आप कनेक्ट किया। इसमें पीछे ड्राइवर लगाया होगा कोडिंग डेटा को ट्रांसफर करने वाला, उसके अकॉर्डिंग दोनों पे डेटा भेज रहा है बस। सही सही। ओके ओके सर। चलो कोई नहीं, आप धीरे धीरे हम इसकी जब प्रोग्रामिंग सीखेंगे ना तब डिटेल्स में अच्छे से सीखेंगे। चलो मेरे ख्याल से आज के लेक्चर्स में मैंने टारगेट किया था आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब आपके पास कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। इसकी वीडियो शूट हो चुकी है, रिकॉर्डिंग में मैंने चालू किया होता, मैं इसको अपलोड कर दूँ। ऐसा ही करूंगा कि मेरा भी टाइम बचेगा, वैसे सही देख नहीं मिलता, ठीक है। ऐसे क्या, यही वीडियोस में डायरेक्ट अपलोड कर दूंगा। ओके, यही अच्छा होगा सर, जो डिस्कस हुआ सर वही मिल रहा है सर। हाँ यार, उसमें क्या सही बोला कि मुझे बहुत डबल मेहनत लग जाती है। वो तो सही सर, मेहनत करना पड़ता है सर। ठंडी पड़े टाइम भी नहीं होता। इसमें क्या सर, हम लोग भी कुछ मतलब प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे तो वो भी सुनने को मिल रहा है सर। हाँ, बात सही है तुम्हारी। मैं भी सोच रहा था, इसलिए मैं कल पूछा था कि भाई आप बताइए, मेरे ख्याल से ये ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ पूछिए सर। आपने तो आनंद सर नहीं है यार, आपको तो टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है, सारे लोगों की तो टाइम इम्पोर्टेंट है। मेरे पास नहीं है, मेरी 5:30 बजे से मीटिंग थी, मैं स्कूल गया था आज, स्कूल से लेट के बाद मैंने मर्ज कर दिया। दो बच्चों को सेपरेट पढ़ा, तो मैंने कहा आज तुम लोग साथ नहीं पढ़ लो, क्योंकि मैं उनका भी लेक्चर नहीं ले पाया था। तो कभी ऐसा होता है कि अगर आप लेक्चर पीछे होते हो, मेरे पास इतने लेक्चर हैं, आप मैं किसी भी बैच में ज्वाइन करा दूंगा आप सभी को, ठीक है। और छुट्टी नहीं रहती है, संडे वनडे का छुट्टी नहीं होती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। कभी कदार मुझे तो ठीक है ना, मेरी कोशिश रहती है छुट्टी ना करूं। ओके, ये रहता है मैं सिखाने आया हूं तो सिखाऊं बेटर वे में। चलो फिर मैं इस वीडियोस को रिकॉर्ड हो चुका है, फिर मैं चेक कर लूंगा। उसके बाद ये बहुत मेरे ख्याल से 50 मिनट की वीडियो हो गई है, तो 50 मिनट के अकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा, अपना देख लेना, ठीक है। सर मुझे वो मोटर ड्राइवर के बारे में पूछना था, वो प्रोग्राम तो वैसे रन कर रहा है ना। हाँ, चलो आप और तो लीव हो जाओ, ठीक है। सर एक छोटी सी चीज पूछनी थी पूछिए कि ये आर्डिनो और ESP जो 32 है वो सेम चीज होती है क्या? जिससे उसमें वाईफाई का मॉड्यूल जुड़ता है बस? नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट ये है, जैसे हमारा कहते हैं कंप्यूटर हमारा 64 बिट का है, तो हमारा जो ये कंट्रोलर होता है ये 10 बिट का होता है, वो 12 बिट का होता है। उसमें ब्लूटूथ और वाईफाई इनबिल्ट होते हैं, उसमें डबल प्रोसेसर का टाइप होता है। ओके, थोड़ा सा उसका जो फीचर है इससे एडवांस होता है उसका फीचर्स, ठीक है। उसमें तो मतलब कोडिंग सेम है दोनों की, लेकिन पूरी 98% कोडिंग सेम है उसकी, 98%।
और पिन मोड जो है वो भी सेम है। सेम, हाँ सेम, बस उसमें उसमें पिन ज्यादा होती है, 18 पिन होती है, 19 पिन होती है, 22 होता है उसमें बस। ठीक है, बाकी यहाँ ठीक। डिजिटल पिन, उसमें ढेर सारे डिजिटल पिन होते हैं। उसमें थोड़ा सा और फायदा ये होता है, बता रहा हूँ, बताऊंगा। उसमें ये होता है जैसे उसके पास एक डिजिटल पिन है, उसके डिजिटल पिन पे एनालॉग सेंसर भी कनेक्ट कर सकते हो, डिजिटल सेंसर भी कनेक्ट कर सकते हो, डिजिटल डिवाइस कनेक्ट कर सकते हो, कम्युनिकेशन भी करा सकते हो, टच सेंसर भी कनेक्ट कर सकते हो, वो ऐसा काम करता है। बट प्रोग्रामिंग सबकी सेम है, बट थोड़ा सा उसके जो एडवांस है उसका पिंस, बस प्रोग्रामिंग बिल्कुल सेम है, कोई सोचना नहीं है उसमें। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको पढ़ा दूं, एक महीने चलेंगे आर्डिनो। अगर आपने आर्डिनो सीखने का फायदा ये है, कोडिंग में मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ESP32 में, इतने ठीक है सर, मैं सिर्फ जनरल पूछ रहा था मैं। हाँ हाँ, उसमें कोई नहीं, वो दोनों में बस कोडिंग मैच है, बट थोड़ा सा एडवांस है। उसमें ESP32 में वाईफाई लगा होता है, ब्लूटूथ भी होता है, साथ साथ उसमें उसका एक पिन 5 फंक्शन के साथ काम कर सकता है। पर आर्डिनो में मैक्सिमम 2, जैसे PWM या फिर डिजिटल, पर उसमें ऐसा नहीं होता। उसके डिजिटल पिन पे एनालॉग सेंसर कनेक्ट कर सकते हो, बट इसके डिजिटल पिन पे एनालॉग सेंसर नहीं कनेक्ट कर सकते हो, उसमें ये फायदा होता है। ठीक है, नहीं, IoT में तो सर आर्डिनो तो यूज ही नहीं कर सकते। नहीं नहीं नहीं, देखो आर्डिनो नहीं यूज करना है। IoT में आपको टोटल ESP32 से रिलेटेड सारी चीजें चलनी है, और जब आप एडवांस सीखते हो तो आर्डिनो इंप्लीमेंट नहीं करते हैं हम लोग आर्डिनो बेसिक के लिए सीखते हैं, यूज करते हैं ESP32 को ज्यादातर। ओके सर। हाँ, रेट दोनों का सेम है, और फायदा उसमें यह है कि उसमें ढेर सारी पिन्स मिलती हैं, ढेर सारे फीचर्स मिलते हैं। तो हम आर्डिनो क्यों यूज करेंगे भाई, जब कोडिंग सेम है पर फायदे उसमें ज्यादा है, तो हम आर्डिनो क्यों यूज करें। बट हम आर्डिनो की कोडिंग सीखते हैं बेसिक सीखने के लिए। ओके सर। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू। बाकी तुम लोग जो बाकी जा सकते हैं सारे लोग। सर एक बात पूछनी थी। पूछिए।